अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली सब खैरियत से होंगे और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मैं करने वाली हूँ अपने किचन का मेकओवर स्टार्ट। MS वर्ड से ही मैंने कुछ अल्फ़ाबेट्स प्रिंट आउट कर लिए थे। सो अब मेरे पास ये ब्लैक शीट पड़ी हुई थी। सो इसके साथ मुझे करना था DIY। सो ये है किचन का DIY नंबर 1। इन अल्फ़ाबेट्स को मैंने A4 साइज़ पेपर पे प्रिंट आउट करवाया था। सो इसीलिए मैंने एक्स्ट्रा पेपर जो है वो कट कर लिया। अब मुझे ये अल्फ़ाबेट्स चाहिए। सो मैंने इनकी बाउंड्रीज़ इस तरीके से कट करके तो मैंने जो ब्लैक शीट का यूज़ किया इसके ऊपर रख के तो मुझे एज इट इज़ इन अल्फ़ाबेट्स को कट कर लेना है। और ये वाला जो DIY मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ ना, यकीन माने ये ज़ीरो कॉस्ट में मुझे पड़ा था। लाइक अगर आप इसको परचेज़ करें, ठीक है, तो आपको ये मैक्सिमम 50 दिरहम तक का पड़ जाएगा। सो ये बहुत ही प्यारा DIY होने वाला है। लाइक अभी तो आपको मे बी बोरिंग लग रहा हो, आप लोग सोच रहे हो ये क्या बन रहा है, जस्ट अल्फ़ाबेट्स को ही कट कर रही है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, थोड़ा सब्र रखें। आपको ना वीडियो के फाइनल रिवील में इसका जो फाइनल लुक है वो देखने को मिलेगा, तो फिर आप लोग देखेंगे सच में ये जो DIY है ना, कमाल का DIY है और ज़ीरो कॉस्ट है। ज़ीरो कॉस्ट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे पास ना ऑलरेडी ब्लैक एडहेसिव शीट थी। सो इसी को यूटिलाइज़ मैंने किया। लाइक जो मैंने स्टार्ट में किचन का मेकओवर किया था वो तो आप लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ भी है, उसी से ये कुछ पीस ऑफ शीट रिमेनिंग था। सो उसी को मैं यूटिलाइज़ कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर अब जो सेंटर में इसका पेपर है एक्स्ट्रा, उसको मैंने कटर के थ्रू ही कट कर लिया क्योंकि मुझे बहुत ही फाइन शेप इसकी चाहिए और मुझे प्रॉपर एक इसकी जो शेप है वो चाहिए। सो आप देखें कितनी आसानी के साथ ये हमारा अल्फ़ाबेट कट हो गया। सेम एज़ इट इज़ मैंने जितने भी रिमेनिंग अल्फ़ाबेट्स थे उनको भी मैंने कट कर लिया। बट यहाँ पर एक बात मैं आपको बताती चलूँ कि इसको कट करते करते आपको 1 आवर मैक्सिमम 2 आवर्स भी लग सकते हैं। सो क्योंकि बहुत ही फ़ाइन शेप मुझे चाहिए थी, इसी वजह से ये थोड़ा टाइम टेकिंग है। लेकिन जब इसकी फ़ाइनल लुक आएगी ना, तो फिर तो आपका चाहे 1 घंटा लगे DIY में, 2 घंटे लगे, डजेंट मैटर। सो बहुत ही प्यारा, बहुत ही यूनिक ये DIY हो रहा है। इस DIY का बेसिक पर्पस फर्स्टली ये ज़ीरो कास्ट है, सेकेंडली इसका फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट डिज़ाइन सब कुछ मैंने अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर लिया। लाइक जो भी मुझे अल्फ़ाबेट्स चाहिए थे, जो भी मुझे सेंटेंस चाहिए थे, वो सब कुछ ही मैंने अपनी मर्ज़ी से ही चूज़ कर लिया। अब क्योंकि किचन का मेकओवर हो रहा है तो किचन का अल्फ़ाबेट्स जो थे उनको मैंने 2 तरह से कट किया। लाइक ITCHEN को मैंने अलग कट कर लिया और K को सेपरेट मैंने कट कर लिया। DIY हो चुका है। अब चलते हैं किचन के मेकओवर की तरफ। सो वॉल मेकओवर स्टार्ट करने से पहले आप इसकी बिफोर लुक देख लें। सो यहाँ पर मैंने यूज़ करना है ये रोल मटेरियल सेरामिक टाइल वॉल स्टिकर्स है। सो इसको मैंने परचेज कर लिया था सिटी वन से। इस प्रोडक्ट का सबसे अच्छा फीचर ये हीट प्रूफ है, मॉइस्चर प्रूफ है। वॉल स्टिकर को लगाने के लिए मैंने अपने हस्बैंड की हेल्प ली क्योंकि इसकी मेजरिंग, साइज, कटिंग अकेले करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। दीवार की हाइट भी काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से मुझे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही थी इसको पेस्ट करने में, इसीलिए मैंने हस्बैंड से हेल्प ली और उन्होंने मुझे इसको पेस्ट करके दिया। अच्छा, उन्होंने पेस्टिंग के लिए इसकी 4 साइड्स को रिमूव किया और जस्ट वॉल पे पेस्ट। इन केस हमें इस वॉल स्टिकर को यहाँ से रिमूव करना हो, किसी और जगह पेस्ट करना हो, ताकि हमारे लिए आसानी हो। अभी किचन मेकओवर के कामों में मैं अपने हस्बैंड की हेल्प ले ही रही थी तो मुझे ख्याल आया मैंने इस बेस को भी असेंबल करना है। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप ही इसको असेंबल कर दें। लाइक इसको भी मुझे कुकिंग रेंज के लिए यूज़ करना है, मैंने कुकिंग रेंज इसके ऊपर सेट करना है, इसीलिए फिर मैंने इस काम को भी साथ साथ ही करवा लिया। अच्छा, ये बहुत आसानी के साथ एडजस्ट हो सकती है क्योंकि ये साइज़ एडजस्टेबल बेस है। आप आसानी के साथ किसी भी हैवी चीज़ लाइक रेफ्रिजरेटर, मशीन या फिर कुकिंग रेंज के ऊपर आप रख के ना, तो उसको आसानी के साथ मूव भी कर सकते हो और उसका साइज़ भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये मुझे ना ऑप्शन बेस्ट लगा कि इसको मैं अपने कुकिंग रेंज के लिए ही यूज़ करूँ ताकि कुकिंग रेंज को भी मुझे क्लीनिंग में या मूव करने में आसानी हो। इसके 360 व्हील्स की वजह से ना बहुत इजीली कोई भी हैवी से हैवी चीज़ हम लोग आसानी के साथ मूव कर सकते हैं। सो ये है इसकी फाइनल लुक। अब चलते हैं किचन के DIY नंबर 2 की तरफ। मेरे किचन का सबसे बोरिंग और सबसे बुरा तरीन एरिया ये है क्योंकि इस कैबिनेट के आगे डोर नहीं है। इसका साइज़ मेजर करते हुए मैंने बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखा ताकि जब इसका मैं DIY करूं तो मुझे कोई भी परेशानी ना हो। लाइक ना तो लेंथ कम हो ना ही इसकी विड्थ कम हो, क्योंकि ना अगर थोड़ी सी गड़बड़ होगी तो ये वाला DIY बहुत ही बुरा लगेगा और मे भी बोरिंग भी लगे और मेरा टाइम भी वेस्ट हो।
इस डीआईवाई को बनाने के लिए मेरे पास वॉशिंग मशीन का एक कवर एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था, लाइक इसको मैंने कभी भी यूज़ नहीं किया। इसी के साइज़ को मैंने एग्जैक्ट जो मैंने साइज़ लिया था उसी के अकॉर्डिंग मैंने कट कर लिया और मुझे बनाना है एक कर्टन। अच्छा, इस कर्टन को बनाने के लिए मैंने ये वाला एडहेसिव चिपिंग का यूज़ किया, क्योंकि इससे आसान काम मुझे कोई भी नहीं लगा। सो इसकी दोनों साइड्स को मैंने क्लोज़ कर लिया ताकि मुझे साइज़ में भी प्रॉब्लम ना हो और इसकी कटिंग में भी प्रॉब्लम ना हो। सो पहले इन दोनों चिपिंग को मैंने एक दूसरे के साथ पेस्ट करके एक साइड मैंने इसका एडहेसिव रिमूव करके जो टॉप वाला एरिया था उस पर मैंने इसको पेस्ट कर लिया। अभी तक मैंने इस एडहेसिव चिपिंग की कटिंग नहीं की, मुझे वही साइज़ चाहिए था जो मेरे कर्टन का है। अब मैं इसकी लगाने के बाद कटिंग कर रही हूँ। अब इसका डाउन एरिया जो है इसको मैंने फोल्ड करके, अब ये कर्टन इतना लाइट वेट है, इसके लिए मैंने यूज़ किए ये ग्लास बॉल्स। इन ग्लास बॉल्स को मैंने जस्ट कॉर्नर पे रखा और फिर मैंने ग्लू गन के साथ इसको फोल्ड दे दिया। पहले मैंने एक फोल्ड दिया और उसके बाद इस ग्लास बॉल को रख के मैंने एक और फोल्ड दे दिया ताकि इसकी बहुत अच्छी सी बाउंड्रीज बन जाए और इस ग्लास बॉल के वेट की वजह से ये वाला कर्टन उठा ना लगे। सेम मैंने दूसरी साइड पे भी यही किया। इसको मैंने ग्लास बॉल पहले पेस्ट करके इसकी साइड को मैंने फोल्ड कर लिया और बहुत प्यारा ये वाला कर्टन रेडी हो गया। बहुत आसानी के साथ ये वाला कर्टन इसका डीआईवाई हो जाता है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें। और इसमें ग्लास बॉल्स डालने का फ़ायदा ये है ना कि हवा की वजह से आपका ये कर्टन उठेगा नहीं, और क्योंकि इसका वेट बहुत ही ज़्यादा लाइट है ये वाला आपका कर्टन उठा नहीं लगेगा, बिल्कुल आपकी सरफेस के साथ ही ये टच रहेगा। अब इसकी दूसरी साइड से मैंने टेप को जस्ट रिमूव किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब ये देखिए इसका आफ्टर लुक ये है, इसका आफ्टर लुक जो कि अब बहुत ही परफेक्ट लग रहा है। DIY नंबर 3 मेरे किचन में स्पून बास्केट का कुछ हाल ये है। पहले इसको अब मुझे चेंज करना है, मुझे अपने थीम के अकॉर्डिंग इसकी चेंजिंग लानी है। आफ्टर लुक दिस वन। अब ये देखें इसकी कुछ हालत ऐसी हो चुकी है। बिफोर एंड आफ्टर का फ़र्क आप लोग खुद ही देख लें कौन सा प्यारा लग रहा है। सब DIY कंप्लीट करने के बाद अब चलते हैं काउंटर टॉप के मेकओवर की तरफ। इतना मैं ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ ना इसको करने के लिए। अच्छा, कोई भी चीज़ हो ना उसको करने के लिए आपने जस्ट एक माइंड में जो इमेज बनाया हुआ होता है ना, बट वो जब तक आपका फाइनल रिज़ल्ट नहीं आता ना आपको सुकून नहीं मिलता। लाइक मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। अच्छा, काउंटर टॉप के लिए मैंने इस शीट का यूज़ किया। इसकी बाउंड्रीज़ को भी पहले मैंने कवर कर लिया, इसीलिए मैंने इसके पहले छोटे छोटे पीसेस ही कट किए और इसकी बाउंड्रीज़ को मैंने यहाँ पर पहले पेस्ट किया। काउंटर टॉप की बाउंड्रीज़ पे थोड़ा स्टिकर को पेस्ट करना डिफ़िकल्ट हो रहा था, क्योंकि ये बाउंड्रीज़ ना किसी जगह से हाई थी, किसी जगह से डाउन थी। बस मैंने लगा लिया। अब मुझे कवर करना था इसकी फ्रंट बाउंड्रीज़ को। इसके लिए भी मैंने इसका साइज़ पहले मेजर करके उसकी कटिंग कर ली। अच्छा, इसकी कटिंग बहुत आसानी के साथ हो जाती है। लाइक आप कटर के साथ ना बहुत इजीली इसको कट कर सकते हो। अब मुझे पहले एक साइड से मैंने इसके स्टिकर को रिमूव किया और फिर मैंने स्लोली कपड़े के साथ इसको आहिस्ता आहिस्ता प्रेस करती गई और एक हाथ से मैंने दूसरे स्टिकर को पकड़ा हुआ ना इस तरीके से, मैं इसको पेस्ट करती गई। और ये देखें बिल्कुल बबल फ्री और बिल्कुल लाइंस फ्री ये स्टिकर आपका पेस्ट हो जाता है। आपको बिल्कुल भी डिफ़िकल्टीज़ नहीं होती। अब काउंटर टॉप पे स्टिकर लगाने की बारी आ जाती है। आप लोगों ने देखा पहले मैंने इसकी बाउंड्रीज़ को कवर किया, फिर इसके फ्रंट बॉर्डर को कवर किया। अब लास्ट में इसके टॉप को मैंने एक फुल वॉल स्टिकर के साथ कवर करना है। इस शीट को लगाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, स्पेशली जब सरफेस स्मूथ हो। आप एक साइड पे स्टिकर को लगाओ और दूसरे हाथ में एक फैब्रिक आप रखो और फिर उस फैब्रिक की मदद से आप इसको प्रेस करते जाओ और दूसरी साइड से आप स्टिकर को पकड़ लो और बहुत आसानी के साथ ये पेस्ट होता जाता है। एक और टिप देती चलूँ, अगर आपने एयर फ्री, बबल फ्री और लाइंस फ्री रखना है तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा पानी का स्प्रे कर लें, उसके बाद ही स्टिकर को पेस्ट करें। उस तरीके से भी ना बहुत आसानी के साथ ये पेस्ट हो जाता है। लाइक उसमें तो आपका चांस ही पैदा नहीं होता कि कोई बबल्स इसमें आएंगे। तो ये देखें ये है काउंटर टॉप। इसकी अब लुक कुछ इस तरीके से है और ये बहुत ही नीट और यूनिक सा लग रहा है और बहुत ही ज़्यादा ब्राइट लग रहा है। तो दोस्तों अब बारी आ चुकी है इन अल्फ़ाबेट्स को पेस्ट करने की, क्योंकि मैं सुपर एक्साइटेड हो रही हूँ इनको अपने किचन में लगाने के लिए।
तो इनको लगाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है क्योंकि मैंने एडहेसिव शीट का यूज़ किया है। जस्ट मैंने इसका स्टिकर रिमूव किया और उसको वॉल पे पेस्ट कर लिया। अच्छा, इसको लगाने के लिए ना मेक श्योर आपकी वॉल्स बिल्कुल नीट एंड क्लीन हों, लाइक ग्रीस फ्री हों। आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने आप लोग के साथ किचन की डीप क्लीनिंग का व्लॉग शेयर किया है। वो मेरा व्लॉग इसी से 1 घंटा पहले का था क्योंकि मैंने अपने किचन में मेकओवर कंप्लीट करने से पहले ही अपने किचन को डीप क्लीन किया और उसके बाद ही मैंने इसका मेकओवर स्टार्ट किया था। और फाइनली काउंटर ऑर्गेनाइजेशन की बारी आ जाती है। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक स्टैंड यूज़ किया, इसके ऊपर DIY होल्डर यूज़ किया जो कि आप लोग मेरे किचन के मेकओवर व्लॉग में देख सकते हैं, जो मैंने आप लोग के साथ स्टार्ट में शेयर किया था। और यहाँ पर मैंने यूज़ किया है इस ऑयल बोतल का। इस ऑयल बोतल के अंदर मैंने एक प्लांट लगाया। अब इसको मैंने बिल्कुल खाली तो नहीं छोड़ना, मैंने इन कलरफुल वाटर बॉल्स का यूज़ किया। इनको जैसे ही आप पानी में डालोगे ना तो ये बड़ी हो जाती हैं और देखने में भी बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती हैं। मेरी प्यारी प्यारी किचन क्वींस में आप लोग के साथ वो आइडियाज़ शेयर कर रही हूँ ना जो आप अपने बजट के अंदर रह के ईज़िली कर सकती हैं, ताकि आपके किचन की लुक, आपके घर की लुक बहुत ही प्यारी हो जाए और यूनिक हो, सबसे हटके हो। तो इन बॉल्स को मैंने पानी में डाल के छोड़ दिया। अब ये स्लोली स्लोली खुद ही बड़ी हो जाएंगी। और इस कॉर्नर पे मैंने एक प्लांट और जस्ट होल्डर, उसके अंदर मैंने बेसिक वही चीज़ें रखी जो मुझे डेली बेसिस पे यूज़ होती हैं। अब इस स्लैब के ऊपर मैंने जस्ट कटिंग बोर्ड्स ही रखे, ज़्यादा नहीं, जस्ट 2 कटिंग बोर्ड्स का ही मैंने यहाँ पर यूज़ किया क्योंकि ये थोड़ी थोड़ी देर के बाद तो किचन में मस्ट ही यूज़ होते हैं। अब इस वॉल के ऊपर भी मैंने कुछ स्टिकर्स पेस्ट किए। तो चलते हैं अब फाइनल रिवील की तरफ। येस माई किचन क्वींस, आपको पर्स ऑफ लाइफ का किचन मेकओवर कैसा लगा? मुझे तो बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही यूनिक और बहुत ही ब्राइट लग रहा है क्योंकि मेरे किचन की लुक कम्प्लीटली चेंज हो गई ही है और मेरा किचन बहुत ही ब्राइट, बड़ा और बहुत ही प्यारा लग रहा है। और स्पेशली मैंने किचन में जो स्टिकर्स यूज़ किए, इसकी वजह से ना किचन में एक मॉडर्न लुक आ चुकी है। और ये वाली स्टिकर, द किचन इज़ द हार्ट ऑफ द होम, इसको तो लगाने के बाद ना मेरे किचन के लिए फीलिंग्स तो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं ना कि अब जब जब मैं अपने किचन में काम करती हूँ ना मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है और बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है मेरा किचन। काउंटर टॉप पे रेड प्लांट का यूज़ किया विद स्किन कंट्रास्ट, इसकी वजह से ना किचन में बहुत ब्राइट लुक आ रही है और मेरा काउंटर टॉप माशाल्लाह से बहुत ही बड़ा लग रहा है। इस किचन मेकओवर के हर कॉर्नर को मैंने अपने ही अंदाज से सजाया है और DIY किचन स्टिकर्स ने तो इस मेकओवर को 4 चांद लगा दिए। और पता है सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट मुझे किस चीज़ की है? पर्स ऑफ लाइफ की, क्योंकि मेरे YouTube चैनल का नेम भी मैंने अपने किचन में DIY किया। इसकी वजह से ना मेरे किचन को बहुत ही ज़्यादा परफेक्शन मिली, बहुत ही ज़्यादा इसकी यूनिक लुक आई और बहुत ही ब्यूटीफुल अमेजिंग इसकी लुक है। अब पर्स ऑफ लाइफ स्टिकर के साथ साथ मेरे किचन में मोस्ट ब्यूटीफुल स्टिकर्स द किचन इज़ द हार्ट ऑफ द होम भी है, क्योंकि ये मेरी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है यहाँ पर। क्योंकि हम किचन क्वींस ऐसी हैं ना जिनको पूरा दिन किचन में ही गुजर जाता है और जब तक आपका किचन आपका फेवरेट नहीं होगा काम करने का भी मज़ा नहीं आता। तो क्यों ना हम उस तरीके से अपने किचन को सजाएं, उस तरीके से अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ करें जिससे हमें काम करने की भी खुशी मिले और हमें यहाँ पर टाइम स्पेंड करना भी अच्छा लगे। तो आप लोग मेरी किचन क्वींस मुझे बताएं कि आप लोगों को मेरे किचन का मेकओवर कैसा लगा। आपके कमेंट्स का मैं वेट करूँगी। मेरी प्यारी किचन क्वींस, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारा किचन छोटा है या बड़ा है, हमारा किचन साफ़ सुथरा होना चाहिए, वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए और हर एक चीज़ को ना एक यूनिक तरीके से हमें डिस्प्ले करना आता हो। इसकी वजह से हमारा किचन एक तो बहुत ही प्यारा लगता है और हम दिन भर अपने किचन के कामों को भी बहुत हैप्पीली कर सकते हैं। लाइक मैंने भी अपने किचन को सजाते हुए बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखा, जैसे कि ये मेरे बजट से आउट ना हो, इसके लिए मैं कोई भी कॉस्टली चीज़ को बाय ना करूं। तो आप लोग भी उस प्लेटफॉर्म पर हैं जहां पर आप लोगों को
बहुत ही अच्छे ऐसे DIYs, ऐसे मेकओवर, ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेंगी जो कि आपके बजट में होंगी और आप बजट में रहते हुए अपने घर को बहुत अच्छे तरीके से सजा सकते हैं। और हाँ, मैंने अपने किचन को बहुत ही ज़्यादा बड़ा नहीं रखा क्योंकि एक तो क्लीनिंग में प्रॉब्लम होती है और सेकंड कुकिंग में भी प्रॉब्लम होती है। लाइक आप लोग देखें कि काउंटर टॉप छोटा होने की वजह से ना इस चीज़ को मैं बहुत ही ज़्यादा ओवरलोड नहीं कर सकती थी। काउंटर टॉप मुझे खाली ही अच्छा लगता है। और यहाँ पर जो DIY कर्टन मैंने किया था वो भी आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही यहाँ पर अब प्यारा लग रहा है और डिफरेंट लग रहा है अब यहाँ से। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को आई एम श्योर ये मेकओवर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग शेयर करते जाना ताकि इसका मुझे बेस्ट रिस्पांस मिले। तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ इन फ्यूचर बहुत मज़े के व्लॉग्स शेयर करूँगी। और बस यहाँ पर मैं करती हूँ अपने वीडियो का एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।